दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रोडक्ट की नाम करें वह है पानी और दूसरे में नाम आता है सीमेंट का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ह्यूज क्वांटिटी सीमेंट यूज होता है दुनिया के अंदर। और कोई भी कंट्री का ग्रोथ के पीछे सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के पीछे सीमेंट का हाथ सबसे ज्यादा होता है। ज्यादातर दो तरह का सीमेंट दिखाई देता है, पहला है हाइड्रोलिक और दूसरा है नॉन हाइड्रोलिक। सीमेंट इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिखाया जाता है, करीब आपका 30%। रॉ मटेरियल्स की बात करें वो उसमें करीब आपका 20% स्पेंड होता है और पावर और फ्यूल के मामले में करीब आपका 23% और बाकी जो खर्चा होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर होता है। तो सबसे ज्यादा खर्चा मैन्युफैक्चरर के अंदर ही होता है। सीमेंट सेक्टर के अंदर इंडिया का कंजम्पशन आप देखेंगे तो पर कैपिटा 210 kg यूज होता है इंडिया के अंदर, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड से कंपेयर करेंगे तो वो है 580 kg पर कैपिटा एवरेज वाइज। तो आप देख सकते हैं कितना लोएस्ट कंजप्शन है इंडिया के अंदर सीमेंट कैटेगरी के अंदर। फ्यूल का जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर। सीमेंट का जो प्राइस वो ज्यादातर मूवमेंट करता है डिमांड एंड सप्लाई को लेके। ज्यादा डिमांड आता है तो प्राइस के ऊपर बढ़ोतरी आपको दिखाई देगा, उसी हिसाब से सप्लाई भी दिखाया जाता है। अगर आप मार्जिन की बात करें तो रिटेल कैटेगरी के अंदर जितना भी सीमेंट सेल होता है उसमें मार्जिन अच्छा खासा होता है, लेकिन जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उसके अंदर मार्जिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो एक साइक्लिक बिजनेस है, तो कभी कभी ये बहुत अच्छा चलता है और कभी कभी ये बहुत मंदा भी चलता है। और एक बात उसके के साथ आपको याद रखना चाहिए कि ये बिजनेस एक क्लाइमेट बेस्ड बिजनेस है, तो कभी भी जब देखेंगे तो मानसून के टाइम इसका सेल बहुत गिर जाता है, क्योंकि मानसून के टाइम सीमेंट का कामकाज कम हो जाता है, लेकिन गर्मी के टाइम इसका सीजन आ जाता है तो वहां पे आपका सेल इसको बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया के अंदर नंबर 1 सीमेंट कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। और दुनिया की बात करें चाइना को निकाल देते हैं तो तीसरा पोजीशन होल्ड करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट दुनिया के अंदर। और इसके अंदर आप इंडिया की बात करें स्पेशली तो इंडिया के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे 100+ मेट्रिक टन पर एनम इसका कैपेसिटी दिखाई दे रहे हैं। और हाल ही में अल्ट्राटेक सीमेंट का यहाँ पे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया है जो यहाँ पे ठीक ठाक नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर रिजल्ट के बाद यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया है, जो टारगेट आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो मोतीलाल ओसवाल के द्वारा दिया गया है और टारगेट है 9080 का। तो मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट को लेके पॉजिटिव है और इसका कहना है कि इसको आपको बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ब्रोकर फर्म का भी एक ही मानना है, जो टारगेट दिया है 9300 का। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को लेके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि इसको आप बाय करके चल सकते हैं। आगे आने वाले एक साल के अंदर ये 23% से भी ज्यादा अपसाइड नजर आता हुआ आपको दिखाई देगा। तीसरा जो टारगेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो दिया गया है एचडीएफसी सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जो टारगेट है 8775 का। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को लेके एचडीएफसी सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म भी यहाँ पे पॉजिटिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों ने यहाँ पे बाय का रेटिंग दिया है कि अल्ट्राटेक सीमेंट को आप बाय करके चल सकते हैं और अच्छा खासा एक टारगेट यहाँ पे दिया गया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। तो इसका आप डिटेल्स में देखेंगे तो इसके पीछे का जो मेन रीजन है यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कहा गया है वो है Q3 का जो रिजल्ट आया है वो कॉस्ट इन्फ्लेशन के कारण यहाँ पे घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम था वो था फ्यूल एंड पावर का जो कंजम्पशन है वो, उसके अंदर जो प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो एक बहुत नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए, जो बीत चुका है। क्योंकि सीमेंट जैसे कंपनीज के लिए पावर का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, मेन पैसा वहीं पे स्पेंड होता है सीमेंट कंपनीज के लिए। तो वहीं पे यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहे थे अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए ऊपर। लेकिन ब्रोकरेज फर्म का ये भी कहना है जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे जो मार्केट है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो यहाँ पे प्लान के मुताबिक जो 10.2 मेट्रिक टन अभी रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं वो 19.6 मेट्रिक टन चला जाता है फ्यूचर में एनम वाइज, तो ये बहुत पॉजिटिव होगा अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। उसी के साथ ब्रोकरेज फर्म का ये भी कहना है कि आगे आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आप अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर देख पाएंगे।
क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा निवेश करने वाला है इंडियन सेक्टर के अंदर। यहाँ पे 2050 आते आते इंडियन गवर्नमेंट 100 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे जो लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, उसको फायदा मिलना ही चाहिए। हालांकि आप अल्ट्राटेक सीमेंट को लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखते हैं तो 2010 में कंपनी 7,000 करोड़ का सेल करता था, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 44,000 से भी ज़्यादा करोड़ का सेल, यहाँ पे 44,000 करोड़ का से भी ज़्यादा सेल यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के द्वारा। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में 51,000 करोड़ ये क्रॉस करने वाला है। और नेट प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी अपना नेट प्रॉफिट को 5 गुना कर चुका है विद इन 10 ईयर्स। तो ये बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है कंपनी का सेल एज वेल एज कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी। कंपनी का मार्जिन भी यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर। तो अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर निवेश करना चाहते हो तो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही कीजिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.